संचालक महोदय, वैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात कह चुके हैं और मैं ज्यादा बोलना नहीं जानता हूं। सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के संचालक महोदय और इस एक दूसरी प्रदर्शन करना कार्यवाही के सभी लोग गवाही मेरे सामने माताएं बहनें, साथियों, मैं डॉक्टर साहब को बहुत दिनों से नहीं जानता हूं, लेकिन चंद दिनों से जानता हूं। डॉक्टर साहब धरती मनौता पार्टी बनाई, हम किसी और पार्टी में काम करते थे, हमारे एक साथी इनके साथ काम करने लगे। कभी कम्युनिकेशन फोन से हुआ करता था, लेकिन चलते चलते बाद में एक मोड़ ऐसा भी आया कि उस मोड़ में हम डॉक्टर साहब को मिले, डॉक्टर साहब हमको मिले। कभी कम्युनिकेशन फोन से हुआ करता था, फिर आमने सामने हुआ। सच्चे दिल हैं, चेहरे से दिखते हैं, सच्चे लोगों का लोग साथ नहीं देते हैं। ये आई हुई जमात, ये आए हुए लोग गवाह हैं इस बात के कि अगर ये चमचमाती कारों में घूम रहे होते, चार इधर चार उधर झूठी लगा रहे होते, तो आज यहाँ भीड़ बहुत होती। मैं मिसाल इस बात की ओर देना चाहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी लड़ाई के खातिर हमको अपनी बात सुनाने के लिए बैठाते थे, तो हम कहते थे, हम उस समय गांधी के मानने वाले लोग थे, तो हम लोग ये कहा करते थे कि इस बाबा डॉक्टर अम्बेडकर का दिमाग खराब है, हम अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम करें कि इसके भाषण को सुने। बाबा साहब हमारी लड़ाई के खातिर, हमारे खातिर, हमारी बात को हमें सुनाना चाहते थे, लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि हमारे अंदर गांधीवाद का भूत लगा हुआ था। हम बाबा साहब को गिरी नजरों से देखते थे। तब बाबा साहब कहा करते थे कि आपको दिन भर की बेरोजगारी में, दिन भर की मजदूरी में कितना पैसा मिलता है, एक एक आदमी को मैं इतना दिन भर का मेहनताना का दूंगा, मेरी बात को सुन लीजिए बैठ करके। तो बाबा साहब अपने जेब के पैसे हमारी बात को सुनाने के लिए हमको पैसे दे करके इस तरह बैठाने का काम करते थे। जब लोगों के समझ में आया कि ये लड़ाई जो बाबा साहब लड़ रहे हैं, ये अपनी खुद की नहीं है, हमको स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के समझ में आया और धीरे धीरे समझा। और वो समझते समझते, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वो धीरे धीरे समझ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया। उस छोटी सी लड़ाई में एक चिंगारी बन गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से सैलाब उभरा था, उस सैलाब को डुबाने के लिए किसी ने शायर ने कहा है, एक उल्लू काफी है बरान गुरुस्ता करने को, हर साठ में उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वो जो चिंगारी उत्तर प्रदेश से लगी थी, निकली थी, उसको भी दबाने का काम किया गया है। डॉक्टर साहब धरती मनौता पार्टी के पैनल के नीचे पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष बन करके, कोई तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम नहीं बताना चाहते, और जहां तक मैं जानता हूं, मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब खुद संस्थापक अध्यक्ष हैं। उस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, गरीबों मजलूमों के हकों की लड़ाई को दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैं जहां तक उनके बारे में सुना हूं कि उन्होंने नौकरी नहीं की, कितने काबिल थे, अपनी नौकरी को ठोकर मार करके समाज के हक दिलाने के लिए समाज के रास्ते निकले हैं। मैं भारतीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे मौका दिया संचालक महोदय ने बोलने के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। ये चंद 4 लाइनें पढ़ करके, मिलकर चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी, मिलकर चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।